क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां एक भी नदी ना हो? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि नदियां ही किसी भी देश की लाइफलाइन होती हैं। पर ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एकदम हकीकत है। आज हम कुछ ऐसे ही देशों की एक बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी जानने वाले हैं। मतलब सोच कर ही देखिए, बिना नदी के कोई देश भला कैसे चल सकता है। पानी पानी के बिना तो जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये देश आखिर सरवाइव कैसे कर रहे हैं, और सिर्फ सरवाइव ही नहीं, तरक्की कैसे कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई एक दो देशों की बात नहीं हो रही है। दुनिया में पूरे 18, जी हां 18 देश हैं जो हर दिन इस सच्चाई का सामना करते हैं। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये करते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये देश। और ये लिस्ट देखकर हैरानी जरूर होगी, क्योंकि इसमें हर साइज और हर तरह के देश शामिल हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ तो सऊदी अरब जैसा विशाल रेगिस्तानी देश है, जो बिना नदी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दूसरी तरफ मालदीव जैसे छोटे छोटे खूबसूरत द्वीपों का एक पूरा समूह। और हां, इस लिस्ट में वेटिकन सिटी भी है, दुनिया का सबसे छोटा देश। मतलब ये साफ है कि पानी की ये चुनौती किसी एक खास इलाके या एक तरह के देश तक ही सीमित नहीं है। तो सवाल उठता है कि इन देशों में आखिर नदियां हैं क्यों नहीं। इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सऊदी अरब और लीबिया जैसे देशों में बारिश ना के बराबर होती है। दूसरी वजह है यहाँ की ज्योग्राफी, मतलब कि विशाल रेगिस्तान जो नदियों को बनने ही नहीं देते। और तीसरी वजह, मालदीव या तुवालू जैसे जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, उनके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि कोई बड़ी नदी वहां अपना रास्ता बना सके। तो फिर ये देश पानी का इंतजाम कहां से करते हैं? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इन देशों ने पानी हासिल करने के कुछ ऐसे कमाल के तरीके खोज निकाले हैं जो सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगते। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सूखी नदी का रास्ता है जो साल के ज्यादातर समय वीरान पड़ा रहता है। फिर अचानक एक दिन जोरदार बारिश होती है और वही सूखा रास्ता पानी की एक तेज धार में बदल जाता है। बस इसी टेम्परेरी नदी को वादी कहते हैं। और ओमान और यूएई जैसे देशों के लिए ये वादी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। तो इन देशों के पास देखा जाए तो 2 ही रास्ते हैं। पहला, कुदरत के दिए हुए सोर्सेस पर निर्भर रहना, जैसे कि जमीन के नीचे का पानी जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, या फिर बारिश का पानी। और दूसरा रास्ता है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अपना पानी खुद बनाना, जैसे समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना लेना। और इस टेक्नोलॉजी का स्केल जरा सोचिए। सऊदी अरब में जो पीने का पानी इस्तेमाल होता है, उसका 50% से भी ज्यादा सीधा समुद्र से आता है। वो लोग दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी वाटर फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो हर रोज करोड़ों लीटर समुद्री पानी को साफ करती हैं। कमाल है ना? और ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीका अपनाते हैं। हर देश की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग सोल्यूशन है। जैसे मालदीव को ही ले लीजिए। वो लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने पर निर्भर हैं, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ने से उनका जमीनी पानी खारा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कतर है, जो समुद्र के पानी को साफ करने के साथ साथ दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट भी करता है। और बहरीन की कहानी तो और भी दिलचस्प है, जो कभी मीठे पानी के झरनों के लिए जाना जाता था, आज पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो चुका है। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि इन देशों ने न सिर्फ सरवाइव करना सीखा है, बल्कि आज ये दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप्ड देशों में गिने जाते हैं। इन्होंने सच में रेत पर अपना भविष्य खड़ा कर दिया है। तो सोचिए, एक तरफ कुदरत है जिसने सिर्फ सूखी बंजर जमीन दी है, जहां दूर दूर तक पानी का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है इंसान की इंजेन्युइटी, उसकी जिद, जिसने उसी रेगिस्तान के बीचों बीच दुबई, दोहा और रियाद जैसे चमचमाते शहर खड़े कर दिए हैं। ये कुदरत की चुनौतियों पर इंसानी हिम्मत की जीत का शायद सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। साइंटिस्ट को सैटेलाइट इमेजेस से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि लाखों साल पहले आज का ये जो अरब का रेगिस्तान है, ये कभी नदियों से हरा भरा हुआ करता था। सोचिए जरा, वक्त के साथ हमारी धरती और इसका क्लाइमेट कितना ज्यादा बदल गया है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इंसान रेगिस्तान में शहर बसाने के लिए समुद्र से मीठा पानी बना सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी इम्पॉसिबल चुनौती है जिसका हल हम नहीं निकाल सकते?
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच और हमारी काबिलियत की शायद कोई सीमा है ही नहीं।